नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। तिल्दा के अलदा गांव में मेजर्स बालाजी स्पंज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित स्टील उद्योग लगाए जाने के लिए विगत 25 अप्रैल को गांव में आयोजित की जन सुनवाई का एक तरफा विरोध होने के बाद अब ग्रामीणों को दबाने की राजनीति शुरू हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर ग्रामीणों को फंसाने का कुचक्र चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व तिल्दा थाने में पदस्थ एक एएसआई ने ग्राम पंचायत के उप सरपंच मेघनाथ वर्मा को गांव के कोतवाल के घर बुलाकर 6 से 7 कोरे पन्नों में हस्ताक्षर करा लिए। उसके बाद पुलिस ने एक ग्रामीण के विरुद्ध नामजद और अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। उधर जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस थाना पहुंच गए और कार्यवाही का विरोध करते हुए भाजपा के एक नेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए टीआई को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि तिल्दा के एक भाजपा नेता, जो अपने आप को मंत्री का खास बताता है, के द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव और तत्कालीन सरपंचपति और पंचायत के कुछ पंचों को अपने ऑफिस बुलाकर पंचायत के रजिस्टर में कूट रचनाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया था। इसके लिए भाजपा नेता ने कंपनी के मालिक से लाखों में सौदा किया था। उसमें से कुछ लाख सरपंच और पंचों को देकर पंचायत के रजिस्टर में कूटरचना करवाई गई थी। इस बात को पूर्व सरपंच ने भरी पंचायत में स्वीकार करते हुए बताया कि उस पर दबाव डालकर भाजपा के नेता ने अपने ऑफिस बुलाकर सचिव से रजिस्टर में 2 लाइन जुड़वाई गई थी, जबकि महिला सचिव आखिरी तक इसका विरोध करती रही। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने सचिव को भी 2 लाख देने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन सचिव ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। ये भी बात सामने आई है कि सचिव को भाजपा नेता के ऑफिस जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के एक मंत्री का हवाला देकर मजबूर किया गया था। अनिल अग्रवाल के ऑफिस में गए, हम बुलाए से रजिस्टर धर के तेमा 2 लाइन लिखवाए हम जुड़वाए है। कहाँ आगे रहे ऑफिस में कि अनिल अग्रवाल के ऑफिस में ऐसा आपत्ति करने वाले 8-10 व्यक्ति थे। बाकी उपस्थित सदस्यों द्वारा स्टील प्लांट लगाने की सहमति दिया गया, ऐसे जुड़वाया है। पूर्व सरपंच और जिन पंचों ने कंपनी के नाम अनापत्ति जारी की गई है, उन पंचों ने एक एफिडेविट देकर ग्रामीणों को सारी बातें बताई है और भाजपा नेता, जो कि रायपुर जिला भाजपा ग्रामीण के महामंत्री पद पर आसीन है, के द्वारा दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। गांव वाले नेता के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते इससे पहले उक्त नेता ने पुलिस पर दबाव बनाकर बेगुनाह ग्रामीणों पर झूठे मामले दर्ज करने पुलिस को गाँव भेज दिया और पुलिस ने उप सरपंच से कोरे कागजों में हस्ताक्षर ले लिए। ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे वकील ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि भाजपा नेता के द्वारा जिस प्रकार कूटरचना की गई है वो गंभीर अपराध है। ग्राम अलदा के निवासियों के द्वारा एक शिकायत पत्र तिल्दा नेवरा थानेदार को दी गई है, जिसमें उन ग्राम अलदा में मेसर्स बालाजी कंपनी के द्वारा कंपनी स्थापना के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में बैठक हुई थी। उसमें 3 बैठक ग्राम सभा हुई, तीनों बैठकों में निरस्त कर दी गई। ग्राम सभा की बैठक 3 बार निरस्त हो चुकी थी। तीसरे बैठक में जब निरस्त हो चुकी थी, ग्रामीणों ने देखा कि उसमें निरस्त कर चुके हैं, उसके बाद ग्रामीण चले गए। तत्पश्चात उस प्रस्ताव में जो निरस्त हो चुकी थी, उस प्रस्ताव में कूटरचना किसी कंपनी से जुड़े हुए या किसी असामाजिक जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों ने दस्तखत करके उन्होंने फर्जी कागजात में तैयार किया और उस फर्जी कागजात का उपयोग असल के रूप में किया गया है, जिसके संबंध में आज ग्राम अलदा के समस्त निवासी आकर के थानेदार के पास में थाना तिल्दा नेवरा में शिकायत किए हैं कि इस जो कूटरचना करने वाले हैं और जो फर्जीवाड़ा किए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब फोन करके बोले से रोहित कोतवाल है, मैं ओकर घर गए हैं और पूरा कागज में मतलब देखे का चीज के पूछे मैं है, तो बोली से कुछ नहीं भैया, वो आगे लगे तेकर भरा तो साइन करत रहा, इसी तो मैं साइन करे हैं। आपको बता दें कि जन सुनवाई के लिए एक दिन पहले गांव के बाहर मैदान पर एक पंडाल लगाया गया था। उसे पंडाल में शाम को किसी ने आग लगा दी। अब आग लगाने ग्रामीणों को दोषी बताकर अपराध दर्ज किया जा रहा है। हालांकि डीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस किसी भी निर्दोष पर झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, लेकिन यदि आग लगाने की बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से आग लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे या अफवाहों में आकर गलत कार्य न करें। टीआई ने बताया कि पंडाल जलाए जाने को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे VCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।